अभियान चल रहा है, अभी हमारा किसान संदेश अभियान चल रहा है। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने एक बड़ी पहल की है। पिछले वर्ष जब चुनाव था तो भारतीय जनता पार्टी ने 26 सितंबर 2021 को गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया था। लेकिन आज जब कोई चुनाव नहीं है और लगभग 3 महीने हो गए किसानों को गन्ना अपना डालते हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान का लाभकारी मूल्य घोषित करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो इसी संदर्भ में राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी ने ये बड़ी पहल की है और हम राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर किसानों के बीच में जा रहे हैं और एक पत्र मुख्यमंत्री जी के नाम लिख रहे हैं। उसमें हमारी मांग है कि जल्द से जल्द किसानों का लाभकारी मूल्य घोषित किया जाए और जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे 2022 तक। आज 2022 बीते हुए कितने दिन हो गए? 3 से 4 दिन हो गए, लेकिन अभी तक भी भारतीय जनता पार्टी किसानों की आय दोगुनी नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में अंतर है। ये किसानों और युवाओं की पूर्ण रूप से विरोधी है। हमारे लगभग इस किसान संदेश अभियान में 10,000 से ज्यादा पत्र अब तक हम सारे जनपदों से भेजे जा चुके हैं। 1 लाख पत्रों का हमारा लक्ष्य है। 1 लाख पत्र हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम किसानों के द्वारा भेजे जाएंगे और 11 जनवरी तक अगर गन्ने का समर्थन मूल्य घोषित नहीं किया जाता, लाभकारी मूल्य, तो राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश व्यापी आंदोलन करना शुरू कर देगी। तो देश को सबसे बड़ी और समस्या यही है। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी की कोई योजना नहीं है। ये किसानों को बर्बाद करना चाहती है। किसानों के लिए कोई योजना ना, किसान इनके एजेंडे में। आप देखिए आज किसान कितना परेशान है। रातों को जाग जाग कर वो पूरी रात अपनी फसल रखाने के लिए मजबूर है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई योजना ही नहीं है। तो वही बात करें, फसल की रखवाली करने के दौरान भी कई किसानों की मौत हो चुकी है। सरकार ने कोई उन्हें मुआवजा वगैरह भी, ऐसा कोई आर्थिक मदद नहीं की है। हमारी मांग है कि जिन लोगों का इस हादसे का शिकार हुए हैं उनको सरकार को मुआवजा देना चाहिए और मैं तो कहूँगा कि इनकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। आज किसान की फसल को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जान और माल दोनों का नुकसान हो रहा है। तो हमारी मांग है कि सरकार को किसानों को, जो ऐसे किसान हैं जिनकी इस दुर्घटना में मौत हुई है, उनको उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। सर, बात की जाए अब आगामी 2023 का बजट आने वाला है, तो बजट से क्या क्या उम्मीदें मान रहे हैं और आप क्या होना चाहिए बजट? बजट में युवाओं के लिए और किसान के लिए अलग से प्रावधान इनको करना चाहिए। किसानों के लिए नई नई योजनाएं इनको लेकर आना चाहिए। युवा जो आज हमारा मारा घूम रहा है, उसके लिए रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इन सब के ऊपर ध्यान नहीं है। उनका ध्यान है सिर्फ हिंदू और मुसलमान करने पर। वो लोगों को बांटने की राजनीति करते हैं, लोगों को बांटकर वोट ले लेते हैं। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब चुनाव होता है तो चौधरी चरण सिंह जी का नाम लेते हैं। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी खुद अपनी रैलियों में चौधरी चरण सिंह जी का नाम लेते हैं। मैं बिजनौर की घटना को याद दिलाना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री जी की रैली वहां हुई तो उन्होंने कहा कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तो मैं खुद राज्य सरकार को कहूंगा कि एक चौधरी चरण सिंह किसान कल्याण कोष के नाम से कोष का निर्माण किया जाए और उसमें 1000 करोड़ 500 करोड़। आज सच्चाई आपके सामने, सरकार इनकी बन गई। कहीं कोई किसान को राहत देने का काम इनकी सरकार ने नहीं किया और 2024 में किसान और युवा दोनों मिलकर भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे और किसानों और युवाओं की और मजदूरों की सरकार बनाएंगे।